बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। बैटरी बनाने की जो विधि है, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त ने सबसे पहले बैटरी बनाई थी और अगस्त संहिता में पूरा बैटरी बनाने की विधि या तकनीक उन्होंने दी है। माने जो सभ्यता बैटरी बनाना जानते हो वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि बैटरी यही करता है। करंट फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है और आज की दुनिया में हम जो उपयोग करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है। तो चलो दोस्तों, पहले जानते हैं कि महर्षि अगस्त्य कौन थे। महर्षि अगस्त्य हिंदू मिथकों में एक महान ऋषि थे। उन्हें दक्षिण भारत के पत्रों के प्रमुख ऋषि और पुराणों में सप्तर्षि यानी के 7 ऋषि माना जाता है। महर्षि अगस्त्य को वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों में उच्च कदर का पाठक रूप माना जाता है। अगस्त्य अपार ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के कारण जाने जाते हैं। उन्हें दक्षिण भारत के पूज्य संत माना जाता है और उनका महत्वाकांक्षी तमिल भाषा के संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त को ही है। अगस्त्य संहिता में एक सूत्र है, संस्थाप्य मृण्मये पात्रे तामपत्रं सुसंस्कृतं छाद्येत शिखिग्रीवेन चारदाभि काष्ठापांसुभि दस्तालोष्टो निधात्वय पारदाच्छादितस्तत् संयोगात् जायते तेजो मित्रावरुण संज्ञितम्। यह सूत्र बताता है कि एक मिट्टी के बर्तन में शिखिग्रीवा, कॉपर सल्फेट और ताम्रपत्र, कॉपर शीट को एकत्रित करें। इसके बाद उस बर्तन में लकड़ी के गीले बुरादे 4 खाने को भरें और इसके ऊपर दस्तालोष्ट, मर्क्यूरी अमेल्गेमेटेड जिंक शीट रखें। यह संयोग तेज को उत्पन्न करता है जिसे मित्रावरुण कहा जाता है। यह विधि एक प्राचीन तकनीक को वर्णित करती है जो शायद विद्युत ऊर्जा के लिए उपयोगी थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस संहिता में बैटरी या उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यह प्रयोग करके भी देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप 1.138 वोल्ट तथा 23 मिली एम्पियर धारा वाली विद्युत उत्पन्न हुई। स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्था नागपुर के द्वारा उसके चौथे वार्षिक सभा में 7 अगस्त 1990 को इस प्रयोग का प्रदर्शन भी विद्वानों तथा सर्वसाधारण के समक्ष किया गया। अगस्त्य संहिता में आगे लिखा है, अनेन जलभंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शताना कुंभाना संयोग कार्यकृत स्मृत, अर्थात 100 कुंभों अर्थात श्रृंखला में जोड़े, यानी के 100 सेलों की शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राण वायु, ऑक्सीजन और उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। आगे फिर लिखा गया है, वायुबंधक वस्त्रेण निबद्धो यानमस्तके उदान स्वल्घुत्वे बिभर्त्याकाशानकम, अर्थात उदान वायु यानी के हाइड्रोजन को बंधक वस्त्र यानी के एयर टाइट क्लॉथ द्वारा निबद्ध किया जाए तो वह विमान विद्या यानी के एरोडायनामिक्स के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। स्पष्ट है कि यह आज के विद्युत बैटरी का सूत्र, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक बैटरी की है। साथ ही यह प्राचीन भारत में विमान विद्या होने की भी पुष्टि करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के वर्णन हैं। आवश्यकता है तो उन पर शोध करने की, किंतु विडंबना यह है कि हमारी शिक्षा ने हमारे प्राचीन ग्रंथों पर हमारे विश्वास को ही समाप्त कर दिया है। आज के आधुनिक विज्ञान के आधार पर पहली बैटरी का आविष्कार और विकास 1800 में इटली के वोल्टेयर वन आलेन ने किया था। वह एक विद्युत संकेतक बनाने के लिए कार्बन के तथा दूसरे तत्वों के प्रयोग को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सूखे साबुत टांगों को एकत्र करके उनमें तार द्वारा संकेतिक तरंग उत्पन्न की। इस प्रक्रिया को उन्होंने गैल्वेनिक सेल कहा। इसे बाद में वोल्टेज का मापन यूनिट के रूप में जाना गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऋषि अगस्त्य का जन्म तो श्रावण शुक्ल पंचमी यानी के 3000 ईसा पूर्व को काशी में हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और जो आविष्कार आज के विज्ञान में किए जा रहे हैं वो दरअसल पहले ही हो चुके थे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।